हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 27 जनवरी 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली बड़ी खबर, आज देश भर में बैंक यूनियनों की हड़ताल होने वाली है। तो आज वर्किंग डे सोमवार होने के बावजूद भी बैंकों से संबंधित कामकाज प्रभावित होंगे। ज्यादातर प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के सभी बैंक बंद रहने वाले हैं। बैंक यूनियनों का कहना है कि बैंक में कैश ट्रांजैक्शन और चेक क्लियरेंस जैसे काम आज नहीं होंगे। और आज ये लगातार चौथा दिन रहेगा जब बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी शनिवार रविवार की छुट्टी थी, फिर कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की छुट्टी थी और आज भी बैंक हॉलिडे रहने वाली है। बैंक यूनियनों की मांग है 5 डे वर्किंग सिस्टम लागू किया जाए, यानी सप्ताह में सिर्फ 5 ही दिन काम के रखे जाए, हर शनिवार रविवार को छुट्टी रखी जाए। तो बैंक कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं, इसी को लेकर आज ये हड़ताल होने वाली है। चलिए अगला अपडेट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडिया एनर्जी वीक 2026 सम्मेलन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन आज 27 तारीख से शुरू होगा, जो 30 जनवरी तक चलेगा, गोवा में आयोजित होगा। वहीं भारत और यूरोपीय यूनियन ने भी मुक्त व्यापार समझौते FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत सफलतापूर्वक संपन्न कर ली है। तो इस समझौते की औपचारिक घोषणा भी आज हो सकती है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट की जगह चेहरे से होगी अब मुख्य पहचान। सरकार ये तैयारी कर रही है। हर महीने 100 करोड़ ऑथेंटिकेशन का टारगेट रखा है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम तकनीक से अब आपके आधार कार्ड के बायोमेट्रिक डेटा की सुरक्षा और बढ़ेगी। सरकार ने आधार के तकनीकी ढांचे में ये बड़े बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए आधार विजन 2032 दस्तावेज भी तैयार हो गए हैं। इस नए बदलाव में 3 प्रमुख चेंजेस किए जाएंगे। कौन कौन से आप देख सकते हैं जानकारी। चलिए अगली खबर देखिए। ऑटो इंडस्ट्री से रिपोर्ट आ रही कि भारत में मर्सिडीज और BMW की कारें सस्ती हो सकती हैं। यूरोप से इंपोर्टेड कारों पर टैरिफ 40% तक घटाया जाएगा। तो आज जो ये भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है, इस समझौते के बाद ऑटो इंडस्ट्री में कई सारी कंपनियों की कारों में आपको कटौती देखने को मिल सकती है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश प्रयागराज के माघ मेले में जो शंकराचार्य का विवाद शुरू हुआ, उस पर अब अविमुक्तेश्वरानंद को तीनों शंकराचार्यों का समर्थन मिला है। शारदा पीठ के शंकराचार्य बोले कि प्रशासन ने ब्राह्मण बच्चों को निर्दयता से मारा, जो कि निंदनीय है। तो वहीं सदानंद सरस्वती भी बोले कि अविमुक्तेश्वरानंद को तीनों शंकराचार्यों का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अब लड़ाई असली नकली हिंदू में है। जब योगी चाहेंगे तभी स्नान होगा। वो बोले कि प्रशासन उनका सर्टिफिकेट मांगने वाला कौन होता है। और बीते दिन 26 जनवरी के मौके पर माघ मेले में शिविर के बाहर धरने पर बैठे अविमुक्तेश्वरानंद ने तिरंगा भी फहराया। अभी भी वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इधर देखिए, शंकराचार्य के अपमान से नाराज यूपी बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने भी इस्तीफा दे दिया। अफसर बोले कि DM आवास में बंधक बनाया गया, गाली दी गई मुझे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। हमारे देश के जो 4 धाम तीर्थ हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहाँ भी अब गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगाने की तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड के 48 और मंदिरों में भी हिंदू नहीं जा सकेंगे। सिख, बौद्ध, जैन, इन धर्मों के लोगों पर रोक नहीं होगी, लेकिन ये रोक खास करके गैर हिंदू धर्म जैसे मुस्लिम वगैरह पर रोक लगाने के लिए तैयारी की जा रही है। तो उत्तराखंड के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इन धामों समेत तकरीबन 50 मंदिरों में जल्द ही गैर हिंदुओं यानी बिना हिंदू धर्म के लोगों की एंट्री पर प्रतिबंध लग सकता है। इस बारे में BKTC यानी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और अन्य तीर्थ धाम मंदिर समिति की ओर से सरकार को एक प्रस्ताव दिया गया, जिसमें सरकार में सहमति भी बन गई है। तो जल्द ही ये प्रतिबंध लागू हो सकता है और इस प्रतिबंध लागू करने को लेकर अब मुस्लिम संगठनों ने भी आपत्ति जताई है। तो देखते हैं आखिरकार उत्तराखंड सरकार इस पर फाइनल फैसला क्या लेती है। आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल देखिए अगली खबर। वंदे मातरम गायन के दौरान भी खड़े रहना अनिवार्य हो सकता है। सरकार इस संबंध में भी प्रोटोकॉल लागू करने पर विचार कर रही है। हालांकि फाइनल फैसला होना अभी बाकी है, लेकिन जैसे जनगण मन के समय सावधान में खड़े रहना होता ना, ठीक वैसे ही राष्ट्र गीत वंदे मातरम के लिए भी उसी तरह खड़े होना अनिवार्य हो सकता है। सरकार ने वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरे होने के मौके पर राष्ट्र गीत के लिए भी ये सम्मान से जुड़ा प्रोटोकॉल लागू करने पर विचार किया है। चलिए खबर देखिए। बीते दिन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत पाकिस्तान के बीच अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन हुआ। पाकिस्तानी सैनिकों को ललकारते दिखे भारतीय जवान, आर्मी डॉग और बच्चों के करतब भी दिखे, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते ठीक न होने की वजह से न ही गेट खुला और न ही मिठाई बांटी गई। वरना हर बार गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दोनों देश एक दूसरे को मिठाइयां देते हैं, लेकिन इस बार पंजाब अमृतसर स्थित अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी तो हुई। बॉर्डर पर माहौल पूरी तरह से देशभक्ति के रंग में डूबा दिखा, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच मिठाई वितरण नहीं हुआ। ये देख सकते हैं तस्वीरें भी आप। पाकिस्तानी सैनिकों को ललकारते दिखे भारतीय जवान, बड़ी बड़ी मूंछों के साथ परेड में हिस्सा लेते भारतीय जवान, और ये आर्मी डॉग ने भी अनोखे करतब दिखाए। काफी भव्य आयोजन हुआ अटारी बॉर्डर पर। अच्छा, गणतंत्र दिवस से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए। राजधानी दिल्ली में भी कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड की ये भव्य तस्वीरें आप देख सकते हैं। वायुसेना के 29 लड़ाकू विमानों ने सिंदूर, वज्रांग और अर्जन फॉर्मेशन बनाए। 90 मिनट की परेड में वंदे मातरम समेत 30 झांकियां भी निकाली गई। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार 2 कुबड़ वाले ऊंट और बाज भी दिखे। वहीं महिला जवान चलती बाइक पर 18 फीट ऊंची सीढ़ी भी चढ़ी। ये गणतंत्र दिवस कार्यक्रम की दिल्ली की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बार गणतंत्र दिवस पर बंदेज
पगड़ी पहनी, इस पर मोर पंख पैटर्न लगा हुआ है और उन्होंने कुर्ता और जैकेट के रंग नेवी और एयरफोर्स यूनिफॉर्म जैसे चुने। वहीं दोस्तों गणतंत्र दिवस पर राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तीसरी लाइन में बैठे दिखे, तो इस पर भी कांग्रेस ने आरोप लगाया मोदी और शाह पर उनका अपमान करने का। पहली लाइन में बैठे आडवाणी की पुरानी फोटो भी दिखाई। वैसे इस बार जो ये 77वां गणतंत्र दिवस था, इसमें 8 बड़े बदलाव देखने को मिले। पहली बार 2 चीफ गेस्ट यानी मुख्य अतिथि रहे, जो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष दोनों चीफ गेस्ट के रूप में रहे। और इस बार गणतंत्र दिवस पर पहली बार महिला कमांडेंट के नेतृत्व में पुरुष रेजिमेंट का प्रदर्शन देखने को मिला और सेना के युद्ध का लाइव डिस्प्ले भी हुआ। और वहीं अलग अलग राज्यों में भी गणतंत्र दिवस के अपडेट देखिए आप। उत्तर प्रदेश के ताजमहल में, आगरा में जो ताजमहल है, वहां हिंदू संगठनों ने तिरंगा फहराया, तो इस पर भी विरोध देखने को मिला। वहीं बिहार में भाजपा अध्यक्ष जब जूते पहनकर पहुंचे तो लोगों ने उनको टोका। और महाराष्ट्र में एक घटना हो गई, एक सब इंस्पेक्टर को हार्ट अटैक आ गया। जब वो गणतंत्र दिवस के परेड में खड़े थे तभी महाराष्ट्र के उमरगा में ये सब इंस्पेक्टर मोहन जाधव की हार्ट अटैक से मौत हो गई। तिरंगे की सलामी के लिए एक लाइन में खड़े थे सभी पुलिसकर्मी। ये देख सकते हैं, उनका एक वीडियो भी सामने आ रहा। अच्छा, वैसे हार्ट अटैक की बात हो रही है दोस्तों, तो बीते दिन कुछ और बड़ी घटनाएं देखने को मिली। देखिए आप, राजस्थान के झालावाड़ में एक 12वीं क्लास की छात्रा की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये भी गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए स्कूल गई थी, तभी पानी पीते समय अचानक हार्ट अटैक आया और गिर पड़ी। देखिए अभी तो उम्र कितनी, सिर्फ 16 साल, नाम पूजा। आजकल कितने यंग युवा लड़के लड़कियों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, जो कि बड़ी चिंता की बात है वाकई में। हार्ट अटैक की एक और बड़ी घटना देखिए, पेट्रोल पंप पर भी एक शख्स को हार्ट अटैक आया। हालांकि सीपीआर देकर उसकी तुरंत जान बचा ली गई। पेट्रोल पंप कर्मचारी ने 55 सेकंड तक ड्राइवर का सीना पंप किया, तब जाकर उसकी जान बची। सोशल मीडिया से उसने ये सीखा था। सीपीआर तकनीक सीखनी चाहिए ताकि इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में किसी की जान बचाई जा सके, है ना। कैसे सीपीआर दी जाती है, इसके बारे में कुछ स्टेप्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन स्टेप्स का स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों अपने फोन में, दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें इस वीडियो को भी, ताकि किसी की जिंदगी बचाने का आपको भी मौका मिल सके, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। बजट 2026 को लेकर रिपोर्ट्स आ रही कि नई इनकम टैक्स रिजीम में टैक्स पेयर्स को खुशखबरी मिल सकती है। 2 डिडक्शंस का बजट में ऐलान किया जाएगा, खास करके होम लोन और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर इनकम टैक्स में सरकार डिडक्शंस को बढ़ा सकती है। टैक्स एक्सपर्ट्स ने सरकार को यह सलाह भी दी है, तो देखते हैं। बाकी तो 1 फरवरी को वित्त मंत्री जब बजट जारी करेगी तो ऑफिशियली क्या क्या अनाउंस किए जाएंगे मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए एक बड़ी ही शर्मनाक खबर दोस्तों, गुजरात में यह अमानवीयता भरा मामला देखने को मिला है। पड़ोसियों ने एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया और वो भी विवाद सिर्फ इस बात पर हुआ घर के बाहर बैठने को लेकर। देखिए यार, मतलब हद होती है। सिर्फ इतनी सी बात के विवाद पर डीजल डालकर आग लगा दी शख्स को। गुजरात के कच्छ में गांधीधाम में ये बड़ी शर्मनाक भरी अमानवीयता भरी घटना देखने को मिली है। चलिए खबर आ रही दोस्तों, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारतीय सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। अभी एक दिन पहले मुठभेड़ हुई थी, उसके बाद 2-3 आतंकी फरार हो गए थे, तो अभी भी सेना सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। और एक अनोखी खबर देखिए, एक बुजुर्ग शख्स ने अपनी बीमार पत्नी को 600 किलोमीटर रिक्शा खींचकर अस्पताल पहुंचाया। 9 दिन में ये संबलपुर से कटक पहुंचे। 70 साल की उम्र में कबाड़ बीनकर अपनी पत्नी का इलाज कराया। मामला है उड़ीसा के संबलपुर जिले का। यहाँ 70 से 75 साल के एक बुजुर्ग शख्स ने अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए 600 किलोमीटर का सफर रिक्शा से किया। वो भी ई रिक्शा नहीं है बल्कि साइकिल वाला रिक्शा है। वे रिक्शा से अपनी पत्नी को यहाँ से लेकर कटक तक पहुंचे और इलाज पूरा होने के बाद दोनों उसी रिक्शा से वापस घर भी चले गए। ये बुजुर्ग की उम्र तो 75 साल है और इनकी पत्नी की उम्र भी 70 साल है। कुछ महीने पहले उन्हें लकवा हो गया था, तो उनके वहीं पर लोकल अस्पताल में इलाज नहीं हुआ, तो ये रोजाना तकरीबन 30 किलोमीटर का सफर तय करके 9 दिन में कटक पहुंचे। दिन में रिक्शा खींचा, रात में सड़क किनारे सोए और एक दुखद बात, जब ये इलाज कराकर लौट रहे थे उस वक्त इनके रिक्शे को ट्रक ने भी टक्कर मार दी। वो कहते हैं ना, कंगाली में आटा गीला। देखिए यार, गरीबी किस हद तक होती है लोगों के जीवन में। ऐसी खबरों को देखकर बड़ा दुख होता है दोस्तों। आजकल की युवा जनरेशन को तो बोल दे 2 किलोमीटर साइकिल चलानी तो भी उन्हें शर्म आती है। बाइक चाहिए, स्कूटी चाहिए, कार चाहिए, लेकिन इनकी उम्र देखिए और इनका हौसला देखिए यार, अमेजिंग एंड इंस्पायरिंग। ऐसे लोगों की हमें मदद करनी चाहिए दोस्तों। आपके आसपास भी कभी कोई ऐसा गरीब नजर आए, जितनी आपकी श्रद्धा है, 100, 50, 200, 500, 1000 मदद करनी चाहिए, राइट। चलिए अगली खबर देखिए। भारत के लिए एक अच्छी खबर है। विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व में अच्छा उछाल देखने को मिला। एक सप्ताह में $14 बिलियन से भी ज्यादा बढ़ा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। वहीं अच्छी खबर आ रही, भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच जो आज एफटीए पर फाइनल डिसीजन होना है, इससे हमारे देश के निर्यात यानी एक्सपोर्ट को मजबूती मिलेगी। $11 अरब तक लाभ होने की संभावना है। और वहीं खबर आ रही दोस्तों की, निजी कंपनी का पहला मेड इन इंडिया पायलट प्रशिक्षण विमान दिसंबर तक उड़ान भरेगा। भारत में एविएशन सेक्टर में अब प्राइवेट कंपनियों को भी बढ़ावा मिल रहा है। और खबर देखिए, गरीब राज्य और गरीब हो जाएंगे। वीबीजी रामजी बिल को लेकर नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी ने एक बड़ी चेतावनी दी और केंद्र सरकार की इस मनरेगा योजना की जगह नई योजना को लेकर उन्होंने चिंता जताई। और वो बोले कि इस योजना से गरीब राज्य और पीछे छूट सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर राज्यों के पास बजट कम होगा तो गरीबी मिटाने का मुख्य लक्ष्य ही अधूरा रह जाएगा। उन्होंने इस नए बिल की कमियां भी गिनाई है और केंद्र सरकार की इस नई योजना पर कुछ सवाल खड़े किए हैं। चलिए खबर देखिए, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता
ओडिशा कानून में कुछ अहम बदलाव किए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से ये बदलाव के संशोधन का अध्यादेश भी जारी कर दिया है। खास करके इस कानून में विवाह से जुड़े प्रावधानों में सख्त पाबंदियां लागू की गई हैं। विवाह के समय पहचान से संबंधित गलत जानकारी प्रस्तुत किए जाने को अब विवाह निरस्तीकरण का आधार माना जाएगा। जो यूसीसी कानून है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, इस कानून में ये उत्तराखंड में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब इस कानून में क्या क्या मुख्य प्रावधान लागू किए गए हैं, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं इन पॉइंट्स में। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए। न्यू जनरेशन रेनो डस्टर आज लॉन्च होगी। इस कॉम्पैक्ट एसयूवी में हाइब्रिड के साथ 3 इंजन ऑप्शन मिलेंगे। सेफ्टी के लिए लेवल 2 जैसे एडवांस फीचर भी रखे हैं कंपनी ने, और इसकी अनुमानित कीमत 10 से 20 लाख रुपए के बीच हो सकती है। वहीं एक श्रद्धांजलि, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष IAS बिंद्रा का निधन हो गया। 1993 से 96 तक ये बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे हैं। भारत को क्रिकेट की ग्लोबल सुपर पावर बनाने में इनकी मुख्य भूमिका रही है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। झारखंड राज्य के लोगों के लिए खुशखबरी है। झारखंड सरकार ने सभी लड़कियों के लिए 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। जी हाँ, राज्य में युवतियों को ये 10-10 हजार रुपए मिलेंगे। बीते दिन गणतंत्र दिवस के मौके पर झारखंड के मंत्री राधा कृष्ण किशोर की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया। उनका कहना है कि जैसे बिहार और अन्य राज्यों में इस योजना का लाभ कई महिलाओं, लड़कियों, युवतियों को मिलता है, तो उस तरह से झारखंड सरकार भी अब ये स्कीम शुरू करने जा रही है और इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करके केंद्र सरकार से मदद भी मांगी गई है। और खबर आ रही दोस्तों, भारत का स्पेस स्टेशन हकीकत बनने के करीब है। 2028 में भारत अपने पहले मेड इन इंडिया स्पेस स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। ये कहना इसरो का। बीते दिन गणतंत्र दिवस के मौके पर इसरो की तरफ से यह बड़ा अपडेट दिया गया। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। देखिए, राजस्थान के 3 शहरों में तापमान माइनस में चल रहा। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों में बारिश की फिर से चेतावनी जारी हुई। हिमाचल प्रदेश में तूफान का अलर्ट है। बर्फबारी की वजह से 835 सड़कें भी बंद पड़ी हैं। देश के कई राज्यों में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है और मौसम विभाग की तरफ से आज 27 जनवरी से इन राज्यों में भारी बारिश और आंधी की आशंका जताई है। ये बारिश का दौर 29 जनवरी तक जारी रहेगा। किन किन राज्यों में आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, इन राज्यों में मौसम बदलने वाला है। पहाड़ी राज्यों में भी बर्फबारी का अलर्ट है। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां थोड़ी डिटेल में देखिए। मध्य प्रदेश के रीवा में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी 50 मीटर भी नहीं रही। भोपाल, ग्वालियर में भी घने कोहरे का असर देखने को मिला और कल से फिर 2 दिन बारिश की भी चेतावनी है मध्य प्रदेश में भी। वहीं इधर राजस्थान में भी आंधी और बारिश का अलर्ट जारी हुआ। राजस्थान के 3 शहरों में तापमान माइनस में चल रहा है। जयपुर, सीकर समेत कई जिलों में बर्फ जमने लगी। इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ये देख सकते हैं राजस्थान के मानचित्र में आज 27 जनवरी को उत्तर पूर्वी राजस्थान के अधिकतर जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी है। और वहीं खबर है दोस्तों, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से पंजाब, चंडीगढ़ में भी ठंड बढ़ी है। 3 जिलों में आज भी बारिश की संभावना है। कल से तो फिर और तेज हवाएं चलेगी। ओले गिरने की भी चेतावनी है। बिहार के भी बेतिया, बगहा समेत 5 जिलों में कोहरा छाया रहेगा। विजिबिलिटी 100 मीटर तक चल रही है और बिहार में 28 जनवरी को बारिश का अलर्ट है। भागलपुर अभी सबसे ठंडा इलाका चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी फिर से बारिश की चेतावनी जारी हुई। तापमान कई जिलों में 6 डिग्री तक पहुंचा। पहाड़ों की बर्फबारी ने गलन बढ़ाई। अगले 3 दिन उत्तर प्रदेश में भी मौसम कुछ बारिश भरा ही बना रहेगा। वहीं छत्तीसगढ़ में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश का अलर्ट जारी हुआ। कल 28 जनवरी को छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेगी। बाकी जगहों पर मौसम ड्राई रहेगा। पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड के 8 जिलों में बर्फबारी की संभावना है। मैदानी इलाकों में कोहरा छाया रहेगा। आज मंगलवार को वैसे प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी आज और कल से फिर बर्फबारी शुरू हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है, तो पर्यटकों के लिए भी प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की। ऊंचे क्षेत्रों में जाने से बचें टूरिस्ट। 70 किलोमीटर की रफ्तार से कई जगहों पर तूफान चलने की भी चेतावनी है। वैसे अभी हिमाचल में हो रही बर्फबारी को देखने के लिए टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें ना। बाकी और भी अगले 2 दिन मौसम के हाल कैसे रहेंगे, आज 27 जनवरी को और कल 28 जनवरी को, ये स्क्रीन पर डिटेल्स आप देख सकते हैं। भारत के मानचित्र में देखिए किन किन राज्यों में कोहरा और शीतलहर का माहौल रहेगा और तेज बारिश आंधी चलेगी। जम्मू कश्मीर, केरल में भी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मौसम पर भी एक बड़ी खबर आ रही। देखिए आप, अमेरिका में भी बर्फीले तूफान की वजह से 10 लाख घर अंधेरे में हैं। बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई। 13 लोगों की मौत हुई। अब तक 18,000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। अमेरिका के 20 राज्यों में इमरजेंसी घोषित की हुई है। इतनी भयंकर बर्फबारी और बर्फीले तूफान के हालात चल रहे हैं अमेरिका में भी। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज कई दिनों की छुट्टियों के बाद शेयर बाजार फिर से खुलने जा रहा, तो इस सप्ताह स्टॉक मार्केट में तेजी की उम्मीद है। 1 फरवरी को बजट भी आएगा। इससे पहले फेड मीटिंग और ऑटो सेल्स के आंकड़े भी आएंगे, तो ये कई सारे फैक्टर्स इस सप्ताह बाजार की चाल तय करेंगे। वैसे कल भी सोमवार था, लेकिन गणतंत्र दिवस के मौके पर शेयर बाजार में छुट्टी थी, राइट। वहीं निवेशकों के लिए भी खबर है। शेयर बाजार में इस सप्ताह 5 नए SME IPO ओपन होंगे। मेन बोर्ड से लेकर शेडो फिक्स की 28 जनवरी को लिस्टिंग भी होगी। और क्रिप्टो करेंसी पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों। $3 ट्रिलियन से नीचे पहुंचा क्रिप्टो का मार्केट कैप। बिटकॉइन, इथेरियम, इस तरह की बड़ी क्रिप्टो करेंसी में भारी
भारी गिरावट के बाद कुछ तेजी देखने को मिली 32% की, लेकिन अभी क्रिप्टो मार्केट काफी बियरिश चल रहा है। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। यूएई ने पाकिस्तान से इस्लामाबाद एयरपोर्ट ऑपरेशन की डील वापस तोड़ दी। राष्ट्रपति नाहयान के भारत दौरे के बाद ये फैसला लिया, जबकि इस पर अब पाकिस्तान सरकार का कहना कि ऐसी तो कभी डील हुई नहीं है। वहीं देखिए इधर बांग्लादेश में टेक्सटाइल मालिकों की फैक्ट्रियां बंद करने की धमकी दी जा रही है। कहा गया कि भारतीय धागा उद्योग बर्बाद कर रहा है। टैक्स छूट हटाने की मांग की गई। 10 लाख नौकरियों पर खतरा मंडराने लगा बांग्लादेश में, जहां एक तरफ पहले से ही हिंदुओं पर अत्याचार देखने को मिल रहा है। इस बीच बांग्लादेश में 1 फरवरी से देश भर की कपड़ा मिलों में काम बंद करने का विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं खबर है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 100% टैरिफ धमकी पर आखिरकार कनाडा के प्रधानमंत्री झुकते नजर आए। कनाडाई पीएम कार्नी बोले कि चीन के करीब नहीं जा रहे हम, हमारे बीच कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर कनाडा चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है तो हम कनाडाई सामानों पर 100% टैरिफ लगा देंगे। राइट, तो ट्रंप की इस धमकी पर कनाडा के प्रधानमंत्री के नरम रुख नजर आए। वहीं इधर देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो बोले कि हमारे बच्चों का दिमाग बिकाऊ नहीं है, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर जल्द ही बैन लगाएंगे। हाई स्कूल में मोबाइल पर भी रोक लगाई जाएगी। जैसा कि अभी ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी सोशल मीडिया पर छोटे बच्चों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो इस बीच खबर आ रही कि ऑस्ट्रेलिया के बाद अब फ्रांस, मिस्र वगैरह इन देशों में भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इस तरह के एप्स इस्तेमाल करने पर बैन लगाने पर, प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही हैं सरकारें। वहीं खबर देखिए चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी भारत को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और कहा कि ड्रैगन और हाथी साथ डांस करें। गणतंत्र दिवस के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप भी बोले कि भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक रिश्ता है। वहीं खबर है अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की वजह से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील नहीं हो पाई है। इस तरह की एक यूएस सांसद की ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक हुई, जिसमें ट्रंप को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और एक बड़ी खबर तो ये आ रही दोस्तों की दुनिया को डराने वाले ट्रंप अब यूरोप के आगे झुकते नजर आ रहे हैं। 27 देशों ने ट्रेड बाजुका की धमकी दी, तो आखिरकार घबराए ट्रंप ने इन देशों पर लगाए जाने वाले 10% टैरिफ को भी वापस हटा दिया, जबकि इससे पहले उन्होंने यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। राइट, लेकिन अब जब यूरोप ने अमेरिका पर ट्रेड बाजुका टैरिफ लगाने की धमकी दी, तो अब वापस ट्रंप लाइन पर आते नजर आ रहे हैं। और भारत के लिए तो अच्छी खबर है, मैंने आपको शुरुआत में बताया, भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच आज सबसे बड़ी ट्रेड डील हो सकती है। 200 करोड़ लोगों का मार्केट बनेगा इस ट्रेड डील से। दुनिया की 25% इकोनॉमी इसके दायरे में आएंगी। और इस बीच खबर है ईरान पर हमले की आशंकाओं के बीच ट्रंप को बड़ा झटका लगा। यूएई ने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है अमेरिका के लिए। और अमेरिका में एक बड़ा हादसा भी हो गया। देखिए आप, प्राइवेट जेट क्रैश हुआ जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। एक की हालत अभी भी गंभीर चल रही है। अमेरिका के मेन राज्य में यह बड़ी दुर्घटना देखने को मिली। और हमारे भारत में भी कुछ बड़े हादसे हो गए। देखिए आप, बीते दिन गणतंत्र दिवस के मौके पर कोलकाता में भीषण आग लगी, जिसमें अब तक 7 लोगों की तो मौत हो गई। मौके पर पहुंची 15 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बंगाल के दक्षिण 24 परगना में यह भीषण आग लगी है, जिसमें अब तक 7 लोगों की मौत हो गई। 2 बड़े गोदामों में आग लगी थी। और एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। देखिए महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में 2 वाहनों की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। 6 लोग अभी भी जख्मी हैं। वहीं हरियाणा के हिसार में देखिए दम घुटने से 3 लोगों की मौत हो गई। 2 की हालत अभी भी गंभीर है। ये भी कमरे में आग जलाकर, जो सिगड़ी जलाकर सोते हैं ना, उस तरह से सो गए थे, तो दम घुटने से मौत हो गई। जिसमें एक शख्स की तो 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। अक्सर सर्दियों में इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं और मैं आपको रोजाना बताता रहता हूं दोस्तों, सावधान रहा करो। बंद कमरे में कभी भी सिगड़ी अंगीठी जलाकर ना सोए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, बजट पर एक और रिपोर्ट सामने आ रही है कि कॉर्पोरेट टैक्स सरकार स्थिर रख सकती है, लेकिन नौकरी पेशा लोगों को बड़ी सैलरी वाली खुशखबरी मिल सकती है। यानी बजट में सरकार प्राइवेट सेक्टर में सैलरी बढ़ाने पर भी विचार कर सकती है, या इस संबंध में कुछ नए कानून, नई योजनाएं अनाउंस कर सकती है ऐसा। और वहीं खबर देखिए, कर्नाटक में राज्यपाल के अपमान में भाजपा और जेडीएस ने प्रदर्शन किया। विधानसौधा के सामने सरकार के खिलाफ विरोध जताने का भी ऐलान किया है। और हरियाणा राज्य से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि हरियाणा के खिलाड़ी तो दमदार हैं, लेकिन उनकी हड्डियां काफी कमजोर हैं। हालिया एक वैज्ञानिक स्टडी में खुलासा हुआ कि 44% हरियाणा के स्पोर्ट्स प्लेयर्स में खिलाड़ियों में विटामिन डी की कमी देखी गई। खेलों की भूमि हरियाणा में एक स्टडी चिंताजनक रिपोर्ट लेकर आई है। विटामिन डी की कमी पाई जा रही खिलाड़ियों में। देखिए जरा आप, तो रोजाना थोड़ा बहुत धूप में बैठे, धूप में निकले, इससे हमारे शरीर में विटामिन डी मिलता है। चलिए खबर आ रही दोस्तों, गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने झुग्गी वासियों को बुलाया, साथ में लंच किया और 327 करोड़ की योजनाओं को भी मंजूरी दी। राजधानी में 26 जनवरी के मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह बड़ा तोहफा दिया। और बड़ी खबर देखिए, यूजीसी के नए नियमों को लेकर अब देश भर में बवाल मचा। आज दिल्ली की सड़कों पर उतरेगा सवर्ण समाज, हेडक्वार्टर का घेराव भी करेगा। हाल ही में यूजीसी की तरफ से सामान्य वर्ग के छात्रों और SC/ST को लेकर जो कुछ ये नई गाइडलाइंस जारी की गई थी, तो इन्हीं नियमों को लेकर अब विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली में सरकार के इस फैसले के खिलाफ कई राज्यों में छात्र और कई संगठन सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यूजीसी के नए समता नियमों को लेकर ये सवर्ण समाज का विरोध देखने को मिल रहा है। सरकार ने रास्ता निकालने के लिए अब समाज के लोगों के साथ मंथन बातचीत भी शुरू की है। तो देखते हैं इस पर फाइनल फैसला क्या लिया जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। वहीं देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा आदेश, यौन उत्पीड़न के मामलों में पहचान उजागर करना गलत है। एक पोक्सो मामले में आरोपी की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया और दिल्ली हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। वहीं खबर है, दिल्ली के दिल से गुजरेगा मेट्रो का नया अंडरग्राउंड
कॉरिडोर, 9 स्टेशन होंगे और दिल्ली मेट्रो की इस लाइन का विस्तार किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी बड़ी सौगात दी। यूपी गोंडा के 67,000 से भी ज्यादा छात्रों को मिली स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति। इन बच्चों के खातों में 20 करोड़ 31 लाख रुपए ट्रांसफर किए गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम योगी ने। वहीं उत्तर प्रदेश में गणतंत्र दिवस के आयोजन में पहली बार 9 राज्यों की संस्कृतियों का भी संगम देखने को मिला। एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर यूपी की राजधानी लखनऊ समेत कई अलग अलग जगहों पर यह कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। चलिए खबर आ रही है राजधानी दिल्ली में अगले 3 साल में सभी बसें इलेक्ट्रिक कर दी जाएगी। प्रदूषण कम करने के लिए भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया गणतंत्र दिवस के संबोधन में। और खबर आ रही दोस्तों दिल्ली में जेएनयू ने पीएचडी के अंतिम वर्ष के छात्रों को बड़ी राहत दी। मई 2026 तक अब हॉस्टल की सुविधा जारी रहेगी। बिहार के भी स्टूडेंट्स के लिए सरकार ने बड़ा अनाउंसमेंट किया। कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के मेधावी छात्रों को हर साल अब 12,000 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी। इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। 26 जनवरी से 15 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। चयनित छात्रों को इस योजना के तहत स्कॉलरशिप दी जाएगी। और भी इस योजना के बाबत ज्यादा जानकारी आप इस ऑनलाइन ईमेल और पोर्टल के माध्यम से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए खबर देखिए मध्य प्रदेश के किसान भाई लोगों के लिए जरूरी अपडेट। एमएसपी पर गेहूं खरीदी के लिए 7 फरवरी से ही पंजीयन शुरू होंगे, जो कि 7 मार्च तक चलेंगे। तब तक किसान भाई लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस बार सरकार ने एमएसपी मूल्य रखा प्रति क्विंटल 2585 रुपए, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 2600 रुपए देने की घोषणा की है। 1500 रुपए प्रोत्साहन राशि के तहत दिए जाएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। हर चमकती चीज अब नहीं कहलाएगी हीरा। बीआईएस की तरफ से हीरे को लेकर मानकों के नियम बदले गए हैं। अब असली और लेब डायमंड के बीच अंतर तय किया जाएगा। बीआईएस यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो की तरफ से असली और नकली हीरों पर रोक लगाने के लिए, मतलब फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए ये कुछ नई गाइडलाइंस और नए नियम लागू किया है। और एनडीसी ने इन नए नियमों का स्वागत भी किया है। वहीं खबर है दोस्तों मध्य प्रदेश में पेंशन पर एक और बड़ा फैसला लिया गया। अब अविवाहित और तलाकशुदा बेटियों के लिए प्रदेश में 50 साल बाद पेंशन के नियमों में यह बदलाव किया गया है। अब आश्रित विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा और अविवाहित पुत्रियां आजीवन पारिवारिक पेंशन की पात्र होगी। और इसके लिए अधिकतम 25 साल की आयु सीमा भी समाप्त होगी। और आश्रितों के लिए आय सीमा भी बढ़ाई जाएगी। यह न्यूनतम पेंशन और महंगाई राहत मिलाकर होगी। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इस बारे में। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक एमपी सरकार भी फैसला कर रही है कि अब बेटियों को भी मिलेगा माता पिता की पेंशन में पूरा हक। 1 अप्रैल 2026 से ही ये नई गाइडलाइंस, नए नियम लागू करने का प्लान किया जा रहा है। वहीं खबर है मध्य प्रदेश में वेलनेस, टूरिज्म और विदेशियों के लिए 12 स्थान बनेंगे आस्था, पर्यटन और आरोग्य का संगम। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एमपी सरकार का यह नया प्लान है। और खबर है दोस्तों हरियाणा में उद्योग श्रमिक मैत्री परिषद का गठन किया जाएगा। बजट निर्माण में उद्योग और श्रमिकों को मिलेगी समान भागीदारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार द्वारा यह नया प्लान किया गया। और छत्तीसगढ़ रायपुर में आईटी और एआई और फार्मा हब बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर से यह बड़ा ऐलान किया। वहीं मध्य प्रदेश के 2 और जिलों में भी एयरपोर्ट बनेंगे। 3 कॉलेज भी खोले जाएंगे। कल 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर एमपी उज्जैन में तिरंगा फहराते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह बड़ा अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा कि उज्जैन और शिवपुरी में एयरपोर्ट वगैरह भी बनाए जाएंगे। और एआई को लेकर एक चौंकाने वाली खबर आ रही दोस्तों की बच्चों के लिए बढ़ते एआई खतरों के मद्देनजर अब यूएन ने एक गंभीर चेतावनी जारी की है। संयुक्त राष्ट्र ने ऑनलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑनलाइन कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सामग्री को लेकर ये चिंता जताई है। बच्चों के यौन शोषण का एक नया रूप तैयार हो रहा है इस तरह के कंटेंट से। वहीं किसान भाई लोगों, पशुपालकों के लिए खुशखबरी है। 33% तक अनुदान के साथ डेयरी बिजनेस करने का मौका है। मध्य प्रदेश के ही मुख्यमंत्री की तरफ से ये गणतंत्र दिवस के मौके पर ये बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश अब देश की दुग्ध राजधानी बनेगा और पशुपालकों को कई बड़े फायदे भी दिए जाएंगे। सब्सिडी और फाइनेंस के जरिए सहायता दी जाएगी। देख सकते हैं आप। इस योजना से जुड़ने के लिए क्या क्या दस्तावेज जरूरी होंगे और किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, जिसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं एआई पर एक और रिपोर्ट आ रही कि साल 2035 तक भारत की अर्थव्यवस्था में एआई का योगदान $607 बिलियन तक पहुंच सकता है। अकाउंटिंग फर्म पीडब्ल्यूसी की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई। और बिहार सरकार ने भी गणतंत्र दिवस के मौके पर ऐलान करते हुए राज्यपाल ने कहा कि साल 2030 तक 1 करोड़ नौकरियां देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा बोले कि नक्सलवाद के लिए छत्तीसगढ़ में जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि हथियार छोड़कर गणतंत्र में लौटे। 31 मार्च तक राज्य से खत्म हो जाएगा नक्सलवाद। वहीं छत्तीसगढ़ में इस तरह के सीडी कांड केस को लेकर अब हाईकोर्ट जाएगी कांग्रेस। और बिहार में 4 नए श्रम कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर महासंघ का आयोजन हुआ। गणतंत्र दिवस पर लेबर कोड के विरोध में बाइक रैली भी निकाली गई। वहीं मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले कि गाय कटने से रोकने का उपाय हो। और राजस्थान में आयोजित भी उनकी कथा में तकरीबन 5 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। और खबर है राजस्थान में PACL मनी लॉन्ड्रिंग केस में 1986 करोड़ की संपत्ति अटैच की ईडी ने। वहीं पंजाब के स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री की गैंगस्टरों को भी वार्निंग देखने को मिली। आम आदमी पार्टी नेताओं का बॉयकॉट भी देखा गया गणतंत्र दिवस के मौके पर। और चंडीगढ़ में लागू होगा पार्किंग के लिए वन पास सिस्टम। QR कोड से घर बैठे आप पार्किंग
टिकट ले पाएंगे। वहीं देखिए राजधानी दिल्ली में भी एमपी की झांकी में अहिल्याबाई की झलक देखने को मिली। और हरियाणा में कर्मचारी डेटा अपलोड करने में आ रही दिक्कतें, ओटीपी नहीं मिलने से अटक रहे आवेदन, नौकरी सुरक्षा का अधिकार भी खतरे में आया। तो हरियाणा सरकार ने अब इसका भी सोल्यूशन का प्लान बनाया है और सरकार ने डेटा पोर्टल की डेट भी बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी है। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। केंद्रीय विद्यालय में स्पेशल एजुकेटर की 987 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। राजस्थान में भी 804 और इंडियन नेवी में 260 जॉब्स ओपनिंग अभी है। ये अलग अलग रिक्रूटमेंट्स की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मिथुन राशि वालों को प्रमोशन की खबर मिल सकती है और तुला राशि वालों को निवेश से भी फायदा मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत का संविधान बनकर तैयार होने में कुल कितना समय लगा। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आपका, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।